बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एम्प्लॉयज़ का मंथली कमीशन किस तरीके से आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर जो है वो मंथ वाइज जो है वो आपको यहां पर डिटेल सेट करनी है, यानी मंथ्स के नेम लिखने हैं। तो यहां पर हम टाइप करते हैं, जैसे आपका मंथ फर्स्ट है वो आपका है जनवरी, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपका है फरवरी, उसके बाद फिर आप इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके नीचे तक जो है आपने ड्रैग करना है। तो पूरे ईयर के हिसाब से जो है हम यहाँ पर कमीशन बेस सेट करेंगे। अब यहाँ पर आपको वन बाय वन करके जो है वो आपके एम्प्लॉयर्स के जो नेम होंगे वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉयर्स के जो है वो नेम ऐड कर देता हूँ। तो जितने एम्प्लॉयर्स होंगे उतने ही आपको यहाँ पर नेम सेट के राइट डाउन करने हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं कुछ ही एम्प्लॉयर्स के जो है वो नेम यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, और लास्ट वन एक और हम एम्प्लॉयर्स का नेम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ रमीस। तो कुछ एम्प्लॉयज़ जो है मैंने यहाँ पर जो इनके नेम्स वगैरह यहाँ पर टाइप कर लिए हैं। उसके बाद एरियाज़ को यहाँ पर बॉर्डर हम दे देते हैं, और हेडिंग्स यहाँ पर हाईलाइट करवाएंगे डिफरेंट फॉर्मेट के साथ, और जो भी कलर्स वगैरह सेट करना है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे ये कलर्स। अब देखिए यहाँ पर जो इनके टारगेट पॉइंट्स होंगे वो आपको हर मंथ जो है वो यहाँ पर टारगेट अचीव करना है हर एम्प्लॉयज़ का। तो टारगेट पॉइंट्स जो होंगे हर एम्प्लॉयज़ के बेस के हिसाब से देखे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि फ़िलहाल एक सैम्पल के तौर पे यहाँ पर कुछ वैल्यूज असाइन कर देता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ मैं टाइप करता हूँ रेंज बिटवीन, जिससे हमें जो है वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी नंबर्स के लिए। तो बॉटम्स यानी कम से कम कितने पॉइंट्स यहाँ पर हम ऐड करते हैं, तो कम से कम हम यहाँ पर ऐड करते हैं 3000, कॉमा लगाते हैं। उसके बाद यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉप तक आपको कहाँ तक लेके जाना है, तो यहाँ हम टाइप कर देंगे 6000। तो इतने हम जो है नंबर्स पॉइंट्स इन्हीं के इन दोनों नंबर्स के फिगर्स के बीच में जो है वो नंबर जो है वो इस तरीके से असाइन हो जाए। तो अब यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ एंटर करूँगा, तो ये क्या होंगे कि तमाम वैल्यूज जो है एक सैंपल के तौर पे जो है वो पेस्ट हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस पूरे एरिया को सेलेक्ट रहने दूंगा, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर इसी सेल के ऊपर राइट क्लिक करना है, और आप चले जाएंगे यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद वैल्यूज़ पे आपको चेक लगाना है, और इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा फॉर्मूला जो होगा एज एक वैल्यूज़ के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। वरना आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते बार बार तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो बार बार चेंज हो रही होती हैं, तो इस पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने इनको वैल्यूज़ के अंदर चेंज कर दिया है। अब टारगेट यहाँ पर हमने कितना रखना है वो भी हम आगे देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्या काम कर लेते हैं, नीचे जो है यहाँ पर सब टोटल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे हम सब टोटल की, और इसके बाद इसको हम कर देंगे बोल्ड। ये वाला एरिया भी हम सेलेक्ट करके, अच्छा यहाँ पर जो हम तो बॉर्डर है वो थिक बॉक्स बॉर्डर इस तरीके से हम सेट करेंगे। अब यहाँ आपको जो है वो सबसे पहले इनका टोटल निकालना है। आप इक्वल लगाएंगे, सम का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। अब जो आपके पास फर्स्ट एम्प्लॉयर है इसके पूरे मंथ के यानी कि पूरे ईयर के जो है इनके जो पॉइंट्स है वो कितने बन रहे हैं, तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, और इन सेल्स को हम यहाँ पर जो है वो हाईलाइट कर देते हैं, यानी कि बोल्ड कर देते हैं, और फॉर्मेट कलर जो होगा वो भी हम यहाँ पर डिफरेंट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो फर्स्ट एम्प्लॉयर है इसके जो पूरे ईयर के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 49,247। अब यहाँ हम इसको करते हैं ड्रैग। जैसे हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो देखिए हर एम्प्लॉयज़ का एक टारगेट आ रहा होगा पूरे साल का, तो मंथ वाइज पॉइंट आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सैंपल, ये मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, ये अभी हमने एक सैंपल के तौर पर डाले हैं, तो पॉइंट्स होंगे 5 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, या 10 पॉइंट, या 50 पॉइंट, इस हिसाब से भी हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर जो है वो इस तरीके से लेके चल रहे हैं। किसी के 53,000, 52,000 इस तरीके से जो है वो पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देखें मेजॉरिटी जो है ना 50s में आ रहे हैं, तो हम थोड़े से पॉइंट्स को ना चेंज कर देते हैं ताकि ये कि थोड़ा सा आंसर जो है ना वो थोड़ा सा लो कैटेगरीज के अंदर भी आए। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ को चेंज करते हैं इस तरीके से, और या तो हम इसके अंदर एक काम करते दोबारा से फार्मूले को चेंज करें ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर एंड बिटवीन दोबारा लगाता हूँ फार्मूला, और यहाँ पर 1000 टाइप कर लेते हैं मिनिमम, और यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद हम टाइप करते हैं 3000 तक टाइप कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं, और उसके बाद इसको वही फॉर्मेट कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में जाकर और वैल्यूज़ पे
ओके करके इसको आप चेक कर लें। अब देखिए यहाँ पर आपके पास अभी भी खैर 24,000 पे आ रहा है और 23,000 पे आ रहा है। खैर है, चलो कोई इशू नहीं है, अभी हम देख लेते हैं, बाकी फार्मूले में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो बस आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आना चाहिए। अब यहाँ आपको जो है वो जो कमीशन है वो आपको यहाँ पर सेट करना है। तो कमीशंस हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं और इस एरिया को भी सेलेक्ट करके यहाँ से हम बॉर्डर दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जो टारगेट अचीव करना है वो टारगेट क्या है। मान लीजिए कि आपको जो है वो टारगेट दिया हुआ है कि अगर आपके इतने टारगेट अचीव होते हैं तो ही आपको जो है परसेंट मिलेगा, वरना नहीं। जैसा कि हमने यहाँ पर टाइप कर लिया कि 22,000 का एक हमें लिमिट रख दिया कि ये आपका टारगेट है, ये आपका लिख लिया टारगेट, और इसको हम यहाँ पर बॉर्डर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जो है कंडीशन बनाते हैं कमीशंस के लिए कि इक्वल लगाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको स्केल आउट कर लेता हूँ ताकि आप जो है पूरी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे। यहाँ लगाते हैं हम इक्वल और इफ कंडीशंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले हम कंडीशन बनाएंगे, अगर आपकी ये वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है, किसके इक्वल है, आपके इस वाले सेल के, और इस वाले सेल को हम कर देंगे लॉक, F4 से हम करेंगे लॉक, कॉमा। तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास ये जो आपकी अमाउंट है, जो आपके पॉइंट्स हैं उसका टोटल, इसका हमें जो है यहाँ पर परसेंट निकालना है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमने 20% जो है वो इनको टारगेट, इनका कमीशन ऐड कर दिया, और उसके बाद कॉमा लगा देंगे, और अदरवाइज फॉल्स के अंदर आपको जीरो टाइप करना और ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो ये आपकी वैल्यूज है। अभी देखिए हमने यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यूज को भी अपने पास से रखा है और टारगेट भी अपने पास से रखा है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूज को एडजस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर जब आप इसको एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो 4,876 आ चुका है, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो 22,000 से अबव है। अगर हम यहाँ पर इसको ड्रैग करवाते हैं, अब देखें अभी फिलहाल सबके जो है वो टारगेट 22,000 से अबव ही आ रहे हैं। अगर मैं टारगेट को चेंज करता हूँ, लेट सपोज मैंने टारगेट को 23,000 कर दिया, तो देखिए दो जगह हमारे पास जीरो आ गए, क्योंकि यहाँ पर टारगेट कितना आ रहा है 22,147 और यहाँ पर 22,691, और हमने टारगेट कितना रखा हुआ है 23,000 का। तो इसलिए देखें जहाँ टारगेट अचीव कर गया वहां पर जो है वो इनका कमीशन बन चुका है, अदरवाइज किसी का कमीशन नहीं बना। अब यहाँ बाकी जो आप जो है वो टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टोटल हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको भी बॉर्डर देते हैं और इसको सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर और यहाँ भी बॉर्डर। तो अब यहाँ पर आपने जो है वो इन दोनों का टोटल कर लेना है, जो आपके टॉप पॉइंट्स के अंदर जो आपका कमीशन होगा वो ऐड हो जाएगा, एंटर कर देंगे और यहाँ से जो है आपने इस फॉर्मूले को कर देना है ड्रैग। तो इस तरीके से कमीशंस कैलकुलेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ का, उसके मंथ वाइज देखते हुए आप 1 बाय 1 मंथ का भी निकाल सकते हैं, एक साथ आप तमाम मंथ्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शुक्रिया।